मंदिर के आधे कोस तक, जहां मंदिर है उसके 1.5 किलोमीटर तक का जो एरिया है, मंदिर के प्रभाव से वहां रोग नहीं, वहां आग प्रकोप नहीं हो सकता। उसके आसपास का जो 1.5 यहां आधा कोस लिखा है, आधा कोस का कितना हो जाएगा? 1.5 किलोमीटर, इतना तो ही जाएगा। तो 1.5 किलोमीटर के आसपास के एरिया का जल है वो अपने आप में स्वयं गंगा जी के रूप में है, ऐसा निवेदन किया गया है। वह फिर लिखा है तीर्थ में जो प्राण छोड़ते हैं उसकी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। यसेज दस्य प्राणः शिव सायुज्य मापनियात, और जीवन में अक्षय पुण्य प्राप्त होते हैं तब मृत्यु के समय पर तीर्थ में प्राण निकले। इसलिए तो कहा गया है कि बुढ़ापा वृद्ध अवस्था गंगा के किनारे, यमुना के किनारे या माता नर्मदा के किनारे वृद्धावस्था निकले। वानप्रस्थ जीवन, पहले राजा लोग भी सबको छोड़ छाड़ करके चले जाते थे। हमारे श्री मनु जी महाराज 23,000 साल तक बुढ़ापे में वन में जाकर के तपे। श्री मनु जी महाराज स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा, तीर्थ वर ने मिश्र विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। ऐसा तीर्थ है, माता धेनुमती का तट है। 23,000 साल तक जहां पर तप किया और स्वयं भगवान ने दर्शन दिए थे कि हम तुम्हारे बेटा बन करके आएंगे। और भी राजाओं को आप देखिए, उनका वानप्रस्थ अंतिम समय उनका तीर्थों में निकला है। क्या लिखा है? केदारे च महाक्षेत्रे प्रयागे च विशेषता, कुरुक्षेत्रे च या प्राणांतंजिस धाति निवृत्तमा। इतने स्थान पर प्राण छोड़ने वाले सीधे भगवत धाम जाते हैं। केदारखंड है, श्री प्रयाग है, कुरुक्षेत्र है। आपको पता है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में क्यों हुआ? इस वंश के एक पुरखे हुए थे कुरु, ये हल्की जुताई कर रहे थे। देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए, उनसे कहा वरदान मांगिए, तुमसे हम अति प्रसन्न है। तो राजा कुरु ने कहा हमें ये वरदान में दे दीजिए, एक तो इस धरती को हमारे नाम से जाना जाए। देवराज इंद्र ने कहा इस धरती का नाम कुरुक्षेत्र होगा। दूसरा वरदान ये दे दीजिए, यहां इस जगह पर भले ही किसी भी प्रकार से किसी की मृत्यु हो, उसकी दुर्गति नहीं, उसको मोक्ष मिलना चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा ऐसा ही होगा। ये पितामह भीष्म को पता था कि कुरुक्षेत्र की धरती पर मरने वाला अपराधी भी होगा तो भी उसको मोक्ष मिलेगा। सो पितामह भीष्म भगवान कृष्ण के पास आए, कहा हे द्वारकाधीश, हमने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है, आज मेरी मांग है उसको पूरा कर दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाँ बोलिए क्या बात है। आखिर में तो राजा धृतराष्ट्र हमारा ही है, उसका बेटा दुर्योधन अपना ही है। कभी तो पितामह पितामह कहकर के गोद में आके बैठ जाता है। पाप इतने किए हैं कि सब धृतराष्ट्र के कुनबे की दुर्गति होगी, लेकिन ये मैं चाहता नहीं हूं। मैं इस कुल का एक पुरखा हूं, एक बूढ़ा हूं, अपनों की दुर्गति हो मैं कैसे देख सकता हूं। आपसे मेरी मांग है, कुरुक्षेत्र की धरती को वरदान मिला है, यहां अपराधी भी मरेगा तो उसका मोक्ष होगा। मांग ये दे दीजिए कि युद्ध का प्रस्ताव रख दीजिए कि ये युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर होना चाहिए, क्योंकि ये पापी हैं, ये वहां मरेंगे तो ये मुक्त हो जाएंगे, इनको मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए कुरुक्षेत्र की धरती पर महाभारत का युद्ध हुआ। बात समझ में आ रही है कि ना? ताली जोते बजाओ फिर। धन्यवाद। तो कुरुक्षेत्रे च या प्राण तज्जेधाति निवृत्तमा, वही बात यहां कही गई है कि कुरुक्षेत्र में मरने वाला व्यक्ति भगवान के धाम में पहुंचता है। प्रवासे पुष्करे वत्या, पुष्कर में प्रवास क्षेत्र में, ये प्रवास क्षेत्र उधर है जहां सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है। वाराणस्यामृतो जंतुर् जातो जंतुताव्रजेत, वाराणसी में, काशी में प्राण छोड़ने वाले लोग भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। त्रवष्टपे विमुक्ते चाह केदारे संगमेश्वरे, जहां नदियों का संगम है। साल के वातित प्राण तथा जम्बुकेश्वरो, ये तमाम सभी प्राय तीर्थों का यहां पर वर्णन किया गया है। यहां पर प्राण छोड़ने वाले लोग भैया एक ही बार में मुक्त हो जाते हैं। और भी कुछ सुन लीजिए। निराहार रहकर जिसने अपने मृत्यु को स्वीकार किया है वह लोग मुक्त होते हैं। अब मुंह में पानी डालो जाए रहो, वही वो निराहार नहीं है। उपवास करके, व्रत करके, संयमित होकर के
जैन धर्म में एक परिपाटी है। जैन मुनि जब अपने प्राणों को छोड़ता है तो महीना 15 दिन पहले से वो अन्न छोड़ देता है। इस बात को वह भी मानते हैं। 72 घंटे पूर्व से यदि पेट में अन्न नहीं गया, क्योंकि अन्न में 48 पाप वास करते हैं, 48 अपराध है अन्न में, वो तो काम नहीं चलता है। इसलिए महात्मा लोग गम खाते हैं और कम खाते हैं, फलिहार ज्यादा करते हैं, उपवास ज्यादा करते हैं। 48 दोष है अन्न में, तो 72 घंटे पहले से उपवास किया जावे। वो तो महीने महीने के लिए उपवास करते हैं जैन मुनि। पेट में अन्न का एक कण भी नहीं होता। यहां इस ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, निराहार रहकर जो अपने प्राणों को छोड़ता है वह भगवत मुक्त होता है, उसको महाराज मुक्ति मिलती है। ऐसा लिखा गया है, बड़ी अद्भुत कथा है।